इसका मतलब हो गया कि 2 एमपी का क्षेत्र हो गया, 3 शिवहर में चला गया है, 3 बेतिया में चला गया है और 3 मोतिहारी में। हम ये सुनते थे कि फलाना जगह गोली चल गई, छुरा चल गया। फिर काहे के लिए बीच में हाथ गोड़ आप मारने जाएँ? जिस क्षेत्र के एमएलसी हैं, उस क्षेत्र में कई विधानसभा आते होंगे। आपका क्या अनुमान कहता है कि भाजपा कहाँ है, राजद कहाँ है, जदयू कहाँ है? 25 चुनाव को लेकर हम बात कर देखिए 25 के चुनाव में हमारी स्थिति हमारे ज़िले में 12 विधानसभा है। इसका मतलब हो गया कि 2 एमपी का क्षेत्र हो गया, 3 शिवहर में चला गया है, 3 बेतिया में चला गया है और 3 मोतिहारी में है। तो 22 है और 24 में एमपी का चुनाव होना है। पहले एमपी के चुनाव होने दीजिए, तो अपने राह खुल जाएगा कि 25 में क्या हो रहा है। बिहार में कुछ विवाद भी चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कई जगहों पर कई तरह की बातें हो रही हैं। हालाँकि सार्वजनिक जीवन में आप भी हैं, तो ये सवाल बनता है, क्या आपको लगता है कि सरकार फेल्योर है, प्रशासनिक महकमा फेल्योर है? देखिए प्रशासनिक महकमा तो फेल्योर है। हम ये सुनते थे कि फलाना जगह गोली चल गई, छुरा चल गया। आज के आदमजुग की तरह लाठी से जो छपरा मुबारकपुर में हुआ है, आप भी फुटेज देखिएगा तो हृदय दहल जाएगा। लाठी से पिटाई करके 3 नौजवानों को, जिसमें 2 मर गए, एक तो आजे मरे हैं और प्रशासन कर्फ्यू जैसा कर दिया है, कोई उस लाश के पास नहीं जा सकता है, डेड बॉडी के पास पर फूल चढ़ाने भी नहीं जा सकते हैं। हम लोग तैयार थे और जो घायल था उसको कहाँ भेज दिया गया प्रशासन द्वारा यह पता नहीं चल रहा है। नेट काट दिया गया है, नेट बंद है। इससे समस्या सुलझ नहीं, जाएगी? नहीं, कैसी समस्या सुलझ जाएगी? ये प्रशासनिक विफलता है और जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसे लाठी से मार कर आदमी को मार देगा, ये कानून नहीं है देश में। अगर कानून नहीं है बिहार में, तो कानून का राज स्थापित होना चाहिए। जनता लड़ेगी इसके लिए। जनता देख रही है और जनता बार-बार मैदान में नहीं उतरती है, उस समय देखकर आपको हिसाब-किताब बराबर कर देगी। जनप्रतिनिधियों की सम्मान की बात होती है, अफ़सर सुनते ही नहीं हैं, उनके कई मंत्रियों का दर्द छलका है इसको लेकर। एक हमारे यहाँ यादापुर प्रखंड है, वहाँ पर जेई को पैसा इलेक्ट्रिक विभाग को पैसा जेई घर वाले से मांग रहा था। वहाँ पर एक जिला पार्षद हैं रमेश सिंह, वो पहुँच गए और उसको बहुत डटाई की। तो जाके थाना में 5,000 रुपया नहीं मिला तो थाना में केस कर दिया कि हमारे सरकारी काम में बाधा डाले हैं। तो क्या बनाने आया था? मीटर चेक करने आया था, मीटर सोच करने आया था, कि तार बनाने आया था कि सरकारी काम हो गया? और उसमें उनको जेल जाना पड़ा। और दूसरे थाना का दरोगा आके हाजत से निकाल के उनका पिटाई किया। हाल ही की घटना है, कल जेल से निकले हैं। तो कितना मन बढ़ा हुआ है जो 5,000 दिए बिना दाखिल खारिज नहीं हो पाता है, 10,000 दिए बिना आपका एफआईआर दर्ज नहीं हो पाता है। तो इतना मन बढ़ा है और जनप्रतिनिधियों का कद घटा है। जनप्रतिनिधि का अर्थ क्या होता है कि जनता की जो समस्या है उसको सुनना और सरकार तक पहुंचाना, उसका निदान करना। अब बहुत लोग हल चलाता है, खेती करता है, उसको फुर्सत नहीं है, उसकी बात लेकर हम थाना में जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं और वहाँ पर हम उपेक्षित हो जाते हैं। और 1 इंच का कागज फाड़ देगा, मुखिया कोई बात करेगा, वीडियो 1 इंच का कागज फाड़ देगा और 353 धारा का मुकदमा कर देता है। अब मुखिया जी आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे चहट रही है कि मुखिया जी नरेगा का पैसा रखे हैं, ये पंचम वित्त आयोग का पैसा रखे हैं, इनसे पूरा माल वसूलना है। यहाँ तक कि वार्ड को 500 रुपया नियत भाता मिलता है, उस 500 रुपया उसके खाता में डालने के लिए ब्लॉक में पैसा की मांग हो रही है। तो इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। और शासन जब डुलने लगता है तो नीचे के कर्मचारी भी अपना खेला करने लगते हैं। अब गए तब गए वाली कहानी हो गई है। अविश्वास है, हैं? अविश्वास है जनता में भी। जनता में अविश्वास है, प्रशासन पर पकड़ नहीं रह गया, यूरिया के लिए लोग तरसते रह गया, किसान परेशानी में है, खाद का दाम बढ़ गया, फसल का दाम वाजिब मिल नहीं रहा है, गाना सप्लाई हो गया
काल बैठक हुआ था उस पर विचार करने के लिए कि गन्ना का रेट क्या होगा, और 80% लोग खेती पर निर्भर है। कैसे होगा? कैसे जनता का कल्याण होगा? कैसे किसान के बच्चे पढ़ेंगे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग? कैसे आगे जाएंगे? ये जातीय उन्माद फैलाकर, कहीं राजपूत की हत्या करके, कहीं ब्राह्मण की हत्या करके, कहीं अनुसूचित जाति की हत्या करके, और उस पर भी उठपटांग बोलते रहना। मधुबनी में नरसंहार हुआ था, आज तक सरकार से एक पैसा मिला? ट्रक से लोग धक्का खा जाता है और सब कहीं कुछ हो जाता है तो वहाँ सरकारी मुआवजा मिलता है, लेकिन वहाँ पर नरसंहार हुआ, एक पैसा नहीं मिला। आपको छपरा में जो घटना घटी है, यहाँ भी तो हम तो कहे हैं कि 50 लाख रुपया मुआवजा दीजिए परिवार को, कहे हैं कि 50 लाख रुपया मुआवजा दीजिए परिवार को, और सरकारी नौकरी दीजिए, नहीं तो आंदोलन होगा इसके लिए। और ऐसा नहीं है कि राजपूतों में संगठन नहीं है, हम जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं। जो दोषी हो, एक घटना एक आदमी किया है तो वो परिवार दोषी है, वो समाज दोषी नहीं है। तो जो दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए और उस परिवार की सहायता होनी चाहिए। ये करनी सेना वाले लोग हैं, देखेंगे आगे। आपका सहयोग रहेगा? हम तो एकदम, उसी जाति में ऐसी घटना होती है तो हम इसको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अभी मतलब इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। युग कहाँ से कहाँ चला गया, आधुनिक युग है, वैज्ञानिक युग है, युग कहाँ से कहाँ चला गया। और पटना में बगल में राजा के घर के बगल में अगर बम चल जाए, गोली चल जाए, लोग मारा जाए, तो इसको अब क्या कहिएगा? पटना में कितना अपराध हो रहा है, अब देख रहे हैं। महेश्वर सिंह, 2005 का बिहार, 2022 का 23 का बिहार। 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सत्ता संभाले थे, उस समय और अभी के समय में क्या अंतर लग रहा है आपको? देखिए, जो सच्चाई है वो तो बोलना पड़ेगा ना। 6 घंटे में हम लोग 2 जगह कोलेवा खाते थे। पटना आने में एक मुजफ्फरपुर से उधर गजराज होटल था, तो एक बार वहाँ बैठ के दम धरते थे, चाय पानी करते थे, और फिर वहाँ से चलते थे तो भगवानपुर में हम लोग तो गाड़ी पर आते थे तो दम धराव देते थे। इतना हचका टचका। छपरा से जब चलते थे घर पर तो 3 हाथ ऊपर और 3 हाथ नीचे सड़क था। सड़क बना है, स्कूल बना है, लेकिन स्कूल से टीचर गायब है। रोड बना है, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। जो पहले 2005 में कानून व्यवस्था जिस समय बने जो स्थिति थी, वही स्थिति आज कायम हो गया है कानून व्यवस्था की स्थिति में। बिहार में रोड बना है, पुल बना है, स्कूल बना है, स्कूल में टीचर की कमी है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। इस तरह पहले भी पढ़ाई नहीं होता था, आज भी पढ़ाई नहीं हो रहा है, न तो इतना कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बैंक और छोटा छोटा हो क्या बोलता है, बैंक सब CSB खोलता है, उस सब की हत्या हो रही है। मतलब सेम बैंक के आसपास में लुटेरे रहते हैं, कैसे उसको पता लग जाता है, बैंक वाला मिला रहता है कि क्या रहता है, वो सब पैसा लुटा जा रहा है, माँ बहन की हत्या हो जा रही है, लोगों का, व्यापारियों की हत्या हो रही है। वो जो 2005 के पहले था वो स्थिति कानून व्यवस्था में, आज भी है। मतलब कानून व्यवस्था पर कमान सिमिलर है। कानून व्यवस्था पर नहीं, हमको कोई अंतर नहीं लगता है कानून व्यवस्था में। अच्छा, एक सवाल, आप भी समता पार्टी के काल से हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी थे। अशोक चौधरी ने कहा कि जदयू में ये सब लोग किराएदार हैं, मतलब जदयू अब अशोक चौधरी के हिसाब से ये लोग आए हैं तो किराएदार हैं। उपेंद्र कुशवाहा किराएदार नहीं हो सकते हैं। समता पार्टी काल में वो भी थे, हम भी थे, हम सभी ने मिलकर उनको, बीच के दिनों में उमाशंकर बाबू पहले थे विधायक दल के नेता समता पार्टी के, 2000 में उनकी तबीयत खराब हुई तो फिर उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री जी का आदेश मिला, हम लोग विधायक दल का नेता बनाए। और समता पार्टी के हम सभी लोग हैं। एक कोई किराएदार अगर कोई आज जदयू में है तो किराएदार नहीं है समता पार्टी वाला, उसका वो घर है। अशोक चौधरी किराएदार हैं तब? नहीं, हम कैसे कहेंगे किराएदार हैं, लेकिन अशोक चौधरी जी कांग्रेस से आए हैं, विजय चौधरी जी कांग्रेस में गए, एनसीपी में गए, कहाँ कहाँ गए, आके अस्थिर हो गए हैं। और उसी तरह संजय झा भी भाजपा से अब जानबे करते हैं आए हैं। तो हम लोगों को इन लोगों पर कुछ कहना नहीं है।
जिस तरह अकबर के दरबारी थे उसी तरह ये लोग राजा के दरबारी हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास जो लोग रहते हैं उनके बारे में चर्चा है कि नीतीश कुमार के वो नवरत्न हैं। कानून व्यवस्था को लेकर महेश्वर सिंह ने फिर से सवाल खड़े किए और कहा है कि आधुनिक युग में इस तरीके से हत्याएं नहीं होनी चाहिए। आधुनिक युग में इस तरीके से लूट हो रही हैं, बलात्कार, महिलाओं के साथ जो अप्रिय घटना हो रही हैं, उन सब पर रोक लगनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।